हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग सिख धर्म से संबंधित बहुत सारी बातों को जानेंगे। मेन जो पॉइंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो सिख संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है और इसके प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं। तो जो सिख संप्रदाय है इसकी स्थापना का श्रेय जो है वह गुरु नानक को है और ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं या सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं और संस्थापक भी यही हैं। गुरु नानक धर्म की स्थापना के बाद जो सिख धर्म के अनुयायी हुए या गुरु नानक के अनुयायी हुए उन्हें सिख कहा गया। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। यानी कि गुरु नानक जी जो थे उन्होंने एक भोजनालय स्थापित किया जो निःशुल्क था। उसका नाम था गुरु का लंगर। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत की स्थापना की। संगत का संबंध है उस समय धर्मशाला से, और पंगत स्थापित किए। तो पंगत का जो संबंध है वह लंगर से है। यानी संगत जो है धर्मशाला कहा जाता है और पंगत लंगर को कहा जाता है। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। यानी कि जो ये धर्मशाला था और जो लंगर हुआ करता था, यानी संगत और पंगत, यहाँ जो गुरु नानक के अनुयायी थे वह एक संस्था में कार्य करते थे और वे वहाँ पे प्रतिदिन काम करने जाते थे और मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से सिखों के दूसरे गुरु जो हुए उनका नाम था गुरु आनंद और उनका पहला नाम जो था वह लहना था। तो प्रथम गुरु कौन थे सिख धर्म के कौन थे? गुरु नानक थे। और दूसरे गुरु जो हुए उनका क्या नाम था? गुरु अंगद नाम था। और उनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना नाम था। और ये कब हुए? तो 1539 ईस्वी से लेके 1552 ईस्वी तक ये गुरु रहे। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। जो गुरु आनंद थे उन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी गुरु नानक के द्वारा जो स्थापित की गई थी उसको उन्होंने क्या किया? अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का जो शुभारंभ था वह गुरु अंगद ने किया था। तो यहाँ से बहुत सारे मेन टॉपिक निकल के आ रहे हैं कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। और गुरु अंगद कितने नंबर के गुरु हुए सिखों के? तो ये दूसरे नंबर के हुए। सिखों के तीसरे गुरु जो थे वह अमरदास थे और ये कब से कब तक रहे? तो ये रहे 1552 से लेकर 1574 तक। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो ये गुरु अमरदास जो थे यह तीसरे गुरु थे सिख धर्म के। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए, पृथक कार्य किए जो हिंदुओं से अलग होते थे। और उन्होंने इसी से संबंधित एक प्रथा को प्रचलित किया। जो विवाह पद्धति थी वह हिंदुओं से अलग थी और इसका नाम था लवन। यानी कि जो गुरु अमरदास के द्वारा विवाह पद्धति अपनाई गई, प्रारंभ की गई, वह उसका नाम था लवन। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। यानी कि जो अकबर थे, सम्राट अकबर, वो गोविंदवाल में जाकर गुरु अमरदास से भेंट किए और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति जो रामदास थे वो सिखों के चौथे गुरु हुए। तो इस तरह से जो सिखों के चौथे गुरु हुए वह कौन थे? वह रामदास थे। और ये कौन थे? यह जो गुरु अमरदास थे उनकी पुत्री के पति हुए रामदास, वो सिखों के चौथे गुरु हुए। और ये कब से कब तक रहे? ये 1574 से लेके 1581 तक रहे।
अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। तो इस तरह से जो रामदास के बाद जो गुरु हुए वो कौन हुए, तो वह रामदास के तीसरे पुत्र थे, उनका नाम था अर्जुन। और इनका कौन सा पद था, तो गुरु अर्जुन जो हुए वे 5वें नंबर के सिखों के गुरु हुए। तो सिखों के 5वें गुरु कौन हुए, तो वो हुए गुरु अर्जुन। और ये कब से कब तक ये रहे, तो 1581 से लेके 1606 ईस्वी तक इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। जो आदि ग्रंथ नामक रचना है, धार्मिक ग्रंथ है सिखों का, इसमें गुरु नानक की दी हुई प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। यानी उसमें ये जो प्रार्थनाएं हैं और गीत है उसको उसमें संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख जो गुरु हैं इनके साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो गुरु ग्रंथ का जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु हुए हरगोबिंद। ये 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। सिखों के 7वें गुरु जो थे वो हर राय थे और ये 1645 से लेकर 61 ईस्वी तक रहे। जब दारा सिकोह 7वें गुरु हर राय से मिलने गया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हुए हर किशन और ये 1661 से लेकर 64 ईस्वी तक रहे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। सिखों के 9वें गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे और ये 1664 से लेकर 1675 तक थे और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इसके कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में इस समय जो वर्तमान में शीशगंज नामक गुरुद्वारा है इसके निकट इनको मरवा दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था, तो औरंगजेब ने। और क्यों मरवा दिया, तो उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह हुए और ये 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार जो था इसको उन्होंने निर्धारित किया, अनिवार्य किया था। अर्थात 5 ककार का अर्थ है प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कक्ष और कड़ा रखने की अनुमति दी गई और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली उनकी जो थी वो पावोता थी। जफरनामा किसने लिखा, तो यह जफरनामा लिखने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को है और उसने इसको फारसी में लिखा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह जो थे इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। सरहिंद का जो मुगल था फौजदार वजीर खान उसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को कहाँ चिनवा दिया था, तो दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुत प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ था और यह जो इनकी हत्या थी उसको गुल खान नामक एक पठान ने की थी। तो गुल खान नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की थी, तो 1708 ईस्वी में की थी।
बंदा बहादुर, यह बंदा बहादुर जो था, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता जो थे रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। तो ये एक इस तरह से मेन पॉइंट होते जा रहे हैं बहुत सारे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फरुख सियर जो था, इसके आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर में नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। शहादरा, इसको कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है, विख्यात है, जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करफूज सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का एक दल बना, जिसको दल खालसा में विलय कर दिया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल शब्द जो है, यह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह जो थे, इनका जन्म गुजरावाला में हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी को, और ये सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके दादा चरत सिंह थे। इन्होंने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया हुआ था। 1798 से लेकर 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा हुआ था। वह 4 सूबे कौन थे? पहला था पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा जो था वह था मुल्तान, एवं चौथा जो नाम था उसका वह लाहौर था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री जो था वह फ़कीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1739 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 ईस्वी से 46 ईस्वी के बीच हुआ, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था 1849 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो संधि थी लाहौर की संधि, यह कब हुई थी? यह 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। दूसरा संधि था भैरोवाला की संधि। यह संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 जो वार्षिक पेंशन था, इसको देखकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था। वह 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया। महाराजा दिलीप सिंह जो थे, इनको 5,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर माना जाता था, इसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य किस तरह की जो कार्यवाहियाँ थी वो चली, और सिखों ने किस किस तरह से अपने धर्म को आगे बढ़ाया और उसका पतन किस तरह से हुआ। तो आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो को तब तक देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।